गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। SBMG स्कूल बुतरामनट्टी की ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता कोलेकर। तो आज मैं आपको कक्षा 10वीं का एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूं, महिला की साहस गाथा। पाठ का नाम है महिला की साहस गाथा। इस पाठ से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी मैंने आपको ग्रुप में भेजे थे, शायद आपने देख लिए होंगे। तो ये पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा। तो ये एक संकलित पाठ है, लेकिन ये पाठ जो है बचेंद्री पाल की जीवनी, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है माय जर्नी ऑन द टॉप, इस नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो उससे ये पाठ लिया गया है। उन्होंने ही अपना खुद का अनुभव और अपने एवरेस्ट पर पहुंचने के बारे में सब कुछ इस पाठ में बताया था। तो उसको संकलन करके आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। ये पाठ आपके अभ्यास के लिए देने का यही मकसद है कि आप भी खुद को हौसला दे सकते हैं कि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, या फिर मैं भी कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। ऐसे कह सकते हैं आप, सिर्फ कहकर नहीं रुकना है, आप भी कुछ कर सकते हैं। और आपका मकसद हासिल करने के लिए आपको किस तरह से मेहनत करनी है, ये इस पाठ से आप सीखेंगे। इसीलिए पाठ आपके अभ्यास में दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता, ऐसे बोलने वाले। ये आप सिर्फ करना चाहते हैं उतना ही फायदेमंद नहीं है। आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम जरूर करना है, तो ही आप जो करना चाहते हैं वो पूरा कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरह से इनकी जीवन गाथा है, तो महिला की साहस गाथा। और ये है बचेंद्री पाल, जो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने पहली भारतीय महिला, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का किताब पाया है। तो इस पाठ का आशय है, आप इस पाठ द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे महिलाओं के लिए ये पाठ नहीं दिया गया है, तो महिलाएं भी कर सकते हैं ऐसे बताया। तो आप अगर हौसला रखते हैं, मन में अगर आप इच्छा रखते हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ आपकी जो स्किल्स है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, वो चाहे महिला हो या चाहे पुरुष। बिचेंद्र, यहाँ पे देखिए इनका नाम गलत दिया गया है, बिचेंद्र लिखकर, तो इनका नाम है बचेंद्री पाल। इस विचार का एक निदर्शन है, ठीक है। तो ये कोई ना कोई हम काम कर सकते हैं, ये जो विचार है इसका एक उदाहरण बचेंद्री पाल है। ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। तो इनसे आप अपना इंस्पिरेशन मान सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप अपना साहस बढ़ा सकते हैं, या फिर आपके साहस को उपयोग में लाके जो आप कुछ करना चाहते हैं वो कर दिखा सकते हैं। तो ये पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको इनका परिचय करा दूं। इनका जन्म स्थान और परिवार कैसा था। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नागपुरी में हुआ था, जो पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में है। बचेंद्री पाल की माता का नाम हंसा देवी एवं पिता का नाम किशन सिंह पाल है। इनके 2 भाई एवं 2 बहनें हैं। बचेंद्री पाल ने अपने घोंसले से माउंट एवरेस्ट की विशाल पर्वत पर चढ़ने का गौरव हासिल किया है। एक अच्छी एवरेस्ट रोही बचेंद्री पाल बनी है। भारत की पहली ऐसी महिला बचेंद्री पाल है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़कर भारत का झंडा लहराया था। अगर आप इनकी शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन लड़की होने के कारण इनके घर वाले इनकी पढ़ाई रोकना चाहते थे, मतलब इनको आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे। और ये इन्होंने अपनी शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की थी, प्रारंभिक यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन।
उनका परिवार इतना सक्षम भी नहीं था कि वह उनकी पढ़ाई करा सके, और उनके माता पिता ने भी उनसे पढ़ाई ना करने के लिए कह दिया था, क्योंकि उस समय लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। क्योंकि इनका जन्म कब हुआ है? 1954 में। तो पुराने ज़माने में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे लोग, और इनका परिवार इतना सक्षम भी नहीं था, यानी कि फाइनेंशियल उतने स्ट्रांग भी नहीं थे कि वो आगे की पढ़ाई इनकी करा सके, कॉलेज वगैरह। तो इसीलिए प्रारंभिक जो शिक्षा थी उतना ही देकर वो क्या करना चाहते थे, इनकी शिक्षा रोकना चाहते थे। और जब उन्होंने ये देखा तो उनको बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई BA MA B.Ed तक पूरी की, और वो एक शिक्षिका बन गए। और उसके बाद उन्होंने पैसा कमा कर क्या किया, अपना जो हौसला था एवरेस्ट पर चढ़ने का, चढ़ाई करने का, उसको क्या किया, पूरा किया। इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इनकी शिक्षा, जब वो पढ़ाई करती थी, स्कूल जाती थी, तब ये बहुत ही शरारती थी, और शरारती बच्चों का जो ग्रुप रहता है, इनकी ये क्या थी, लीडर थी, बहुत शरारत करती थी। इन्होंने ये भी लिखा है कि एक अपने डायरी में उनकी एक शिक्षिका थी बहुत ही खूबसूरत। तो ये सारी लड़कियां, इनकी कक्षा की सारी लड़कियां मिलकर क्या करना चाहती थी, शिक्षिका इतनी खूबसूरत कैसी है, इस राज का पता करना चाहते थे। तो इसकी ये राज पता करने वाली लड़कियों में से मुख्य थी बचेंद्री पाल। तो इन्होंने एक दिन क्या किया, शिक्षिका के रूम में जाकर झांक कर देखा कि क्या हो, ये क्या क्या मेकअप लगाती है। तो तब ड्रेसिंग जो उनका टेबल था, वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे मेकअप की सामग्री थी, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह रखे थे। और उतने में उनकी शिक्षिका उधर आ गई और देखा उनके हाथ में छड़ी। शिक्षिका की आहट सुनते ही सारी लड़कियां बिस्तर के नीचे छिप गई थी। रेसिडेंशियल स्कूल में जब ये पढ़ाई कर रही थी तब की ये घटना है। तो शिक्षिका ने छड़ी से मारना शुरू कर दिया, और सबसे ज़्यादा मार इन्हीं को मिली थी। और जब से उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं कभी भी मेकअप नहीं करूँगी, और जब वो देखते हैं मेकअप की सामग्री को, तब उनको वही घटना याद आती है, और आज तक वो कभी मेकअप नहीं करते। तो उन्होंने मेकअप के बिना ही क्या किया, अपना हौसला आगे बढ़ाने का ही क्या किया, एक निर्णय लिया, और उसी में वो क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। तो इस तरह से इनकी एक शरारती, बहुत ही शरारती लड़की थी। तो उन्होंने क्या किया, जब वो हाई स्कूल का माध्यमिक शिक्षा ले रही थी और घर में उनकी शिक्षा छुड़ाने का बात की जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, कपड़े सिलने का काम सीख लिया, और वो कपड़े सिलकर पैसा कमाने लगे, और कॉलेज की फीस भरकर खुद ही क्या करने लगी, कॉलेज जाने लगे। आपने, उनके माता पिता ने भी उनको बाद में रोका नहीं, क्योंकि उनके माता को पता था अपनी बेटी बहुत ही होशियार है। तो उन्होंने अपने, उनके पिता से कहा, कहकर उनकी पढ़ाई नहीं रोकी, और वो खुद ही अपना पैसा, अपनी फीस भर के क्या किया, उन्होंने BA तक की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने MA किया, और उसके बाद B.Ed करके वो शिक्षिका बन गया। और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अभी मुझे यहीं पर रुकना नहीं है। तो तब उन्होंने एप्लीकेशन दिया ऐसे मिशन में जहाँ पर पर्वतारोही का शिक्षण दिया जाता है। तो उसी में वो क्या करने लगी, ये शिक्षण पूरा करके वो सिलेक्ट हो गई, और एवरेस्ट पर चढ़ने का जो दल बनाए जाते हैं, ग्रुप्स, छोटे जो शिविर से ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो उसमें इनका सिलेक्शन हो गया, और वो आगे तक बढ़ गई, और पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले का किताब उन्होंने हासिल किया। तो ये है उनके बारे में छोटी सी जानकारी। तो ये पार्ट मैं आपके लिए पहले पढ़ती हूँ। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बिचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह और मां हंसा देवी नेगी की 5 संतानों में यह तीसरी संतान है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो उनके भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी।
उनसे बेहतर करके दिखलाएगी। इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। बिजेंद्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चल कर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बिजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान उन्होंने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर जो 6,672 मीटर है तथा रूडगेरो 5,819 मीटर की चढ़ाई की, जिसमें उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। तो इनके बचपन के बारे में, इनके परिवार के बारे में मैंने आपको पहले बताया। जैसे यहाँ पे दिया उनके माता पिता का नाम, और इनके 2 बहनें और 1 भाई में से 1 संतान थी। इनके 5 भाई, ये सब मिलके 5 लोग थे, जिसमें 2 भाई 2 बहनें और बचेंद्र पाल। तो ये बहुत बचपन से ही इनको कुछ ना कुछ नया करने की एक उनके अंदर बात थी जो वो करना चाहते थे। और इनके भाई भी जो थे क्या करते थे, पर्वतारोहण का प्रशिक्षण ले रहे थे। और उन्होंने क्या किया था, उनको अच्छा भी लगता था पहाड़ों पर जाना उनके भाई को। तो ये देखकर इन्होंने भी सोचा कि मुझे भी पर्वतारोही बनना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, आगे जाकर पर्वतारोहण, जब वो कॉलेज वगैरह जा रही थी तभी से उन्होंने शिक्षा लेना शुरू कर दिया था पर्वतारोही की। बिजेंद्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर, जब वो स्कूल जाती थी तो रोज उनको 5 किलोमीटर स्कूल तक पैदल जाना पड़ता था। और यही उनकी मेहनत उनको पर्वतारोहण के प्रशिक्षण में काम आ गई। और उन्होंने आगे सिलाई का काम सीखकर अपनी पढ़ाई पूरी की। और उन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड किया और वो शिक्षिका बन गई थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस दल में आवेदन दिया और वहाँ से वो एवरेस्ट पर चढ़ने का उन्होंने मिशन पूरा किया था। और इनको पढ़ाई के साथ साथ पहाड़ों पर, बचपन से ही उनको ये अच्छा लगता था कि पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। स्कूल से भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्पर्धाओं में क्या किया था, हिस्सा लिया था। वो भी आपको छोटे से एक लेख में बताया गया है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और तब उन्होंने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की थी, जो कब की थी, सन 1982 में। और उसका ऊंचाई है 6,672 मीटर। और रूडगेरो की चढ़ाई भी उन्होंने की थी, जिसकी ऊंचाई थी 5,819 मीटर। तो ये सब करते करते उनका आत्मविश्वास क्या हो गया था, बढ़ गया था। और तभी से उनको प्रेरणा मिली कि मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, इससे भी ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर मैं चढ़ सकती हूँ। तो ये इनकी बचपन में और एक घटना ऐसी घटी थी, स्कूल छोड़कर ये 4,000 मीटर की ऊंचाई करने, मतलब क्लास छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चली गई थी। और उनके घर से पानी लेकर जाना, उन्होंने क्या किया था, वो भूल गई थी पानी लेकर जाना। और वहीं पे वो बर्फ़ खाकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई थी। लेकिन हुआ ऐसा कि वो फंस गई थी बर्फ़ में, और रात भर उनको उधर ही फंस कर रहना पड़ा था। उतनी सारी बर्फीली जगह पर वो उधर ही फंस कर गिर पड़ी थी। और दूसरे दिन ही उनको उठा के वहाँ से लाया गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने, कहने का मतलब ये है कि इतना सब संकट का सामना करके भी उन्होंने अपना हौसला क्या रखा, आगे रखा। कितने भी उनको तकलीफ हो रही थी, फिर भी उन्होंने अपना हौसला कम होने नहीं दिया। उनको अपनी जज्बा, उनके मन की जो जिद थी, उसको ऐसे ही कायम रखा और वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेंजिंग नोर्गे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष, पूरे इस विश्व से एवरेस्ट पर पहला जो पुरुष चढ़ गया था उसका नाम था तेंजिंग नोर्गे।
तो तथा जूके ताबी जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले विश्व की पहली महिला उनसे मिली थी। कब मिली थी? 1983 में, अगस्त 1983 में दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था हिमालय पर्वतारोहियों का, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगे। और वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोरजी भी थे, जो उनके लीडर थे, नेता थे। तो उन्होंने तेंजिंग शेरपा जो नोर्गे और उनके साथ जो थी पहली महिला इस एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, जिनका नाम है झुंके ताबी, उनको अपना रोल मॉडल बनाया। और उनको देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं भी एक दिन इनके जैसे क्या करूँगी, एवरेस्ट पर चढ़ूँगी। और वो दिन कब आया? 23 मई 1984 को, जब वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हो गई। और वहाँ जाके उन्होंने हमारे देश का तिरंगा फहराया। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। ये पाठ, ये जो अनुभव लिखा है बचेंद्र पाल के द्वारा ही, तो ये बहुत ही प्रेरणादायक और रोचक यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंचे। तो ये सब पूर्व पीठिका में दिया, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो किस तरह से उन्होंने अपना रोल मॉडल किसको माना और वो कब जाकर पहुँचे। तो वो 23 मई 1984 का दिन आने के पहले क्या क्या हुआ इनके जीवन में, ये इस पाठ में यहाँ पर दिया गया है। तो कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। तो ये बता रहे अभी क्या क्या हो गया। जब उन्होंने आवेदन दिया, वो सिलेक्ट हो गई और प्रशिक्षण दे दिया गया उनको पर्वतारोहण करने का। तो जो दिन उनको एवरेस्ट पर चढ़ने का दिन जब आया, तो क्या क्या किया था, उनके जो कर्नल खुल्लर थे, मतलब इनके जो नेता थे, उन्होंने क्या बनाया, 2 दलों के समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। तो जब ये दिन आया, पहुंचने के लिए इनकी शुरुआत होगी इस मिशन की, तब 3 शिखर दलों के 2 ग्रुप बनाए गए थे। किसने बनाए थे? कर्नल खुल्लर ने। उस चढ़ाई करने में से उसमें 11 पुरुष और 5 महिलाएं थी। तो उसके 2 ग्रुप बनाए गए थे। और जब इस सुबह उठ गई 4:30 बजे, 4 बजे उठी और वहीं से तंबू में रहते बर्फ़ पिघलाकर उन्होंने क्या बनाई, चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट, इतना ही नाश्ता, भर पेट खाना खा के कोई भी ऐसी चढ़ाई नहीं कर सकता। बच्चों, आप बात ध्यान में रखिए। तो किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत ही रोचक घटना को यहाँ पे बताया है। तो किस तरह से इनकी शुरुआत हो गई थी। तो जब तंबू से बाहर आई तो उन्होंने किसको देखा? अंगदोरजी, उनके जो नेता थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम मेरे साथ चलना चाहोगी क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि उन पर उनको विश्वास था, बचेंद्र को नेता पर विश्वास था कि वो पीछे नहीं मुड़ेंगे, आधे रास्ते से वापस नहीं आएंगे। तो मैं अगर इनके साथ जाऊंगी तो मुझे भी हौसला मिलता रहेगा और मेरा मिशन मैं पूरा कर पाऊंगी। इसीलिए उन्होंने उनके साथ जाना पसंद किया। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। साउथ मतलब दक्षिण भाग से उन्होंने क्या किया था, ये शुरुआत की थी। तो वहाँ क्या हो गया था,
हल्की हल्की हवा चल रही थी और बहुत ठंड पड़ गई थी। और हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की, बिना रस्सी बांधे। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी एक पिक्चर। तो बगैर रस्सी के ही उन्होंने क्या की, चढ़ाई की। अंगदोर्जे एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मतलब एक ही उन्होंने क्या किया था, एक गति कायम रखी थी कि इतनी स्पीड से, गति यानी कि स्पीड, उसी स्पीड से आगे बढ़ना है, ना वो स्पीड कम करना है ना स्पीड बढ़ाना है। अगर ऐसे जाओगे तो थकान भी महसूस नहीं होगी। तो मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, इसीलिए उनको इनके साथ चलने में कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी वह ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इस तरह से लोग चढ़ते हैं। देखिए, रस्सी बांध के उस रस्सी को पकड़ के चलते हैं, लेकिन इन्होंने बिना रस्सी के आधे रास्ते तक क्या की थी, चढ़ाई की थी। और ये जो बर्फ़ देखिए, भुरभुरी बर्फ़ वो उड़ती रहती है वहाँ पे, और ठंड बहुत रहती है। और उनको लगा के शीशे के, मतलब शीशा यानी कि ग्लास, जो कांच होता है ना, वैसे कोई उड़ रहा होगा, ऐसे उनको लग रहा था। और बिना रस्सी बांधे ही वो क्या कर रही थी, चढ़ाई कर रही थी। और उनके हाथ में छोटे छोटे फावड़े थे। ये जो, क्योंकि बड़ी जो, जब बर्फ़ की एक पहाड़ वगैरह सामने दिखती तो उसको तोड़कर उनको आगे तरफ जाना पड़ता है। तो इस तरह से इनका चढ़ने की शुरुआत इस तरह से उन्होंने की थी। आशा है बच्चों यहाँ तक के पाठ आपको समझ में आया होगा। अगला भाग में अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। अगर कोई शंका है इसमें तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।